नमस्कार, मेरा नाम है अंगद कुमार यादव। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लस न्यूज़। हमारी समय उपस्थिति है चरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सियारामपुर के गुप्तनाथ मंदिर पे। ये मंदिर बताया जा रहा है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जो है यहाँ पर सावन के महीने में हर सोमवार को जो है भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। यहाँ तो गोरखपुर के अलावा महाराजगंज से लेकर कई जिलों के लोग यहाँ जो आते हैं। आइए जो यहाँ पर उपस्थित मंदिर परिसर के जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित भोजवाल और मैं आपको भी हिंदुस्तान पिलर्स के माध्यम से जो भी दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, सभी को मैं अमित भोजवाल प्रणाम करता हूं और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज सोमवार दूसरा दिन है सावन महीने का और तमाम कार्यकर्तागण, हमारे साथीगण और व्यापार मंडल महाराजगंज चौराहा का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। आचार्य बालक दास महाराज जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनके सानिध्य में हम लोगों को प्रेरणा मिली और हम लोगों ने पूरी लगन मेहनत के साथ यहाँ पे सभी लोग जुड़े रहे। हमारे बड़े भैया लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बारी बारी सभी लोग मुखातिब होंगे और बहुत ही अच्छा पहल रहा। और विशेष करके ये हम लोग बहुत पहले से हम लोग की सोच थी, लेकिन सोच सार्थक नहीं हो पा रही थी। लेकिन शायद भोलेनाथ जी को यही मंजूर था कि किन्हीं के माध्यम से कोई बात बनती है। तो यहाँ बहुत सारे साथीगण मौजूद हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और पुनः आमंत्रित करता हूं आने वाले तीसरे सोमवार को। आम जनमानस से भी मैं अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आप उपस्थित होकर के बाबा जी को जलाभिषेक अर्पित करें और पुण्य के भागी बने और व्यवस्था में सभी सहयोग करें, ऐसा अपेक्षा हम करते हैं। जैसे कि जो ये गुप्तनाथ में जो भोले जी का जो मंदिर है, कितना प्राचीन मंदिर है? ऐसा तो मैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे तथ्य हमें नहीं पता हैं। लेकिन आचार्य बालक दास जी महाराज के अनुसार अगर बात करें तो ये प्राचीन मंदिर कम से कम 300-350 वर्ष पूर्व का यहाँ का इतिहास रहा है। पौराणिक यहाँ पे पुरातत्व विभाग को भी यहाँ पे आना चाहिए और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे बिना भेदभाव रहित यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे साथीगण यहाँ प्रयास कर रहे हैं और मैं पुनः जितने भी साथीगण हैं, मैं इस पहल के लिए विशेष रूप से मैं संजय भाई जी का, शक्ति भैया का, दिनेश भैया का, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय अशोक सौदन भैया भी मौजूद हैं, उनका भी सानिध्य मिलता रहता है। तो बात आचार्य बालक दास महाराज जी के पैड़ा के हिसाब से, सानिध्य के हिसाब से जो भी हमें आदेश मिले रहेंगे कि हम लोग पूर्ववत हर साल इससे भी अच्छा हम लोग पहल करके अच्छी व्यवस्था लागू करें ताकि आम जनमानस को जो है यहाँ सुविधा प्रदान हो सके। और बहुत ही सुगमता के साथ आप देख सकते हैं मुख्य मंदिर के सामने जल अर्पित हो रहा है और बहुत ही श्रद्धा निवेदित के साथ माताएं बहनें पूरे धैर्य और अनुशासन के साथ। और अच्छी बात ये रही कि माताएं बहनें पूरा सहयोग प्रदान किए हैं। बहुत सारे हमारे पुरुष साथी थे, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। तो एक बार पुनः जो है सभी को दिल से धन्यवाद और विशेष आभार हमारे आचार्य बालक दास जी महाराज का, जिनके सानिध्य में हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और आशा करते हैं कि आने वाले तीसरे सोमवार को हम लोग इससे भी बढ़िया व्यवस्था के साथ आप सबके पीछे हाजिर होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके परिसर में बहुत ही शानदार व्यवस्था है, जगह जगह रस्सी बांधे हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये बताइए यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनका इस मंदिर परिसर में क्या योगदान है? देखिए इसके बारे में तो मैं प्रत्यक्ष नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे पहल करना चाहिए। ये सार्वजनिक स्थल है और यहाँ पे भेदभाव रहित, यहाँ पार्टी, समुदाय, जाति, धर्म यहाँ पे शून्य हो जाता है। ये महादेव जी का दरबार है, यहाँ पे कौन सी पार्टी और कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे सभी को आवश्यकता है एक मत से और यहाँ पे कोई पार्टीगत, जातिगत और कोई दलगत भावना यहाँ पे शून्य हो जाती है। मैं पुनः सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आम जनमानस से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग तीसरे सोमवार को भारी से भारी संख्या में पहुँच करके बाबा जी को श्रद्धा निवेदित करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। और तमाम हमारे एनसीसी कैडेट्स के कोर के बहुत सारे साथी मौजूद हैं, मैं उनको भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और बहुत सारी बातें हमारे आचार्य बालक दास महाराज जी हैं। मैं अपनी बातों के साथ यहीं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बाबा जी, इतना शानदार जो व्यवस्थाएं हैं, इस पे जो है आज भगवान शिव जी का जो है सावन महीना चल रहा है, दूसरा सोमवार है, इस पे जो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था है और भीड़ हर सोमवार को बढ़ेगी। जनता खुश है,
जनता तो इतना खुश है कि महाराज ये व्यवस्था आपका, इतना आप लोगों का व्यापार मंडल का इतना बढ़िया व्यवस्था है कि आराम से हम लोग जल चढ़ाते हैं और आराम से हम लोगों को दर्शन होता है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है और आराम से हम लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसा ये व्यापार मंडल और भोलेनाथ की कृपा है और जनमानस का भी इसमें सहयोग है। सभी लोग आनंद से जल चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं, ऐसा भोलेनाथ की कृपा है। भूतनाथ महाराज की जय, श्री बालादास महाराज की जय। किसी प्रकार का यहाँ कोई व्यवधान नहीं है और खुशहाली है यहाँ के जनमानस में, यहाँ के जनता में, यहाँ के पब्लिक में, सभी खुशहाल हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार यादव है और मैं यहाँ ग्राम सभा महाराजगंज का निवासी हूँ। चूँकि इस 10 किलोमीटर के रेडियस में ये सावन मास में, विशेषकर सावन मास का सबसे पवित्र और सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। तो एक ऐसे डिसीजन हुआ कि हम लोग इसमें क्या क्या व्यवस्था की जाए। बड़ी व्यवस्थाएं थी, तो महाराजगंज के सब हमारे नौजवान साथियों ने मिल के महाराजगंज व्यापार मंडल का गठन किया। और आपको मतलब ये बताते हुए वो खुशी भी हो रही है कि सबके सहयोग से, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसमें सहयोग ना किया हुआ। कोई तन से सहयोग है, कोई मन से कोई किया, कोई धन से सहयोग किया और हमें उम्मीद से ज़्यादा हमें हर तरह से सहयोग मिला। और अगर मैं एक एक का नाम लूँ तो शायद कम पड़ जाए, लेकिन फिर मैं विशेष आभार करता हूँ। शक्ति भैया हुए हैं, इलू भाई हुए हैं, अपने पूरे टेंट की व्यवस्था करने वाले शैलेश भैया हुए हैं, प्रमोद भैया हुए हैं, हमारे अशोक चाचा हुए हैं, ऐसे बहुत हैं, सभी लोग हैं। सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा और हमने जो हिसाब की एक तरह शुरुआत की है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि लोग आते थे, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग, तो उनके लिए हमने एक अलग व्यवस्था की। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि वो आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। और लाइट की बड़ी दिक्कत थी, शाम होते अंधेरा हो जाता था अगर लाइट नहीं रहती, तो इन्वर्टर की व्यवस्था की गई जो हम लोग के साथ संभव हो सका है उसमें। और भी आगे व्यवस्था, और अगला हम लोग लक्ष्य है कि यहाँ पे प्रॉपर आरओ की व्यवस्था किया जाए कि सभी लोग यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। और इस तरह मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि महाराज के नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने मतलब एक साथ मिल के एक सामाजिक कार्य में कदम से कदम मिला के काम किया और एक तरह से जो गुप्तनाथ मंदिर का जो पुराना वैभव था उसको और उजागर किया। और सब लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूरी अच्छी तरह पूजा पाठ कर पा रहे हैं। यही हम लोग के लिए एक तरह से गुप्तनाथ बाबा का आशीर्वाद है। जय। इतना शानदार आप लोग आयोजन जो करा रहे हैं, इसमें जो है व्यापार मंडल, नौजवान साथी, और बताइए और भी आप जो है जानकारी हमको तो दे सकते हैं कि यह आप लोगों के कहाँ से भावना आ रही है कि इतना शानदार आप लोग यहाँ आयोजन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जैसे ये हम लोग बचपन का मंदिर है। हम लोग पैदा हुए तो हमारे कोई यहाँ आसपास कोई भी सामाजिक काम हो, कोई दिखैया हो, शादी ब्याह, कढ़ाई चढ़ाना, कुछ भी हम लोग यहीं गुप्तनाथ मंदिर में होता था। तो जब हम लोग देखे कि यार जगह जगह हर चीज़ का जीर्णोद्धार हो रहा है, अपने घर पे ही ऐसी चीज़ व्यवस्थाएं पड़ी हैं, तो सबने हम आपस में बात किया गया, नौजवान साथियों से बात रखी, सबने कहा भैया चलिए पहल किया जाए। और मैं कह रहा हूँ कि मतलब हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग बस पहल किया और एक कदम बढ़े और सब लोगों ने मिल के मतलब कि 100 कदम बढ़े। और एक तरह बता दूं, अगर मतलब गुप्त कुछ दान तो गुप्त दान होता नहीं, फिर भी बता दूं कि हम लोग को अब अमाउंट तो काउंट करना पड़ेगा, लगभग 50,000 से ज़्यादा सहयोग मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इससे मैं बहुत आभारी हूँ हर व्यक्ति का जिन्होंने इसमें जैसे भी सहयोग किया है। प्रशासन का जो है इस व्यवस्था में कितना योगदान? हाँ, ये मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ। हमारा जो पुलिस चौकी सरहरी है वहाँ पे हम लोग गए, हमारे दरोगा जी हैं, उनसे बताएं तो दरोगा जी ने उसकी पूरा प्रॉपर व्यवस्था की। हर सोमवार को यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था होती है और बिल्कुल शांति से हर चीज़ में हर स्तर का सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो है सावन का दूसरा सोमवार है, इस पर जो आप क्षेत्रवासियों और अपने गाँव वासियों को जो क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब भी आइए एक श्रद्धा भाव से आइए। जब हम आते हैं मंदिर परिसर में तो मंदिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। देखिए, ये एक स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान हर जगह शुरू होता है, वो एक स्वच्छ मंदिर भी होना चाहिए। स्वच्छ मंदिर रहेगा तो परिसर भी साफ़ सुथरा रहेगा। और जब आप लोग आते हैं तो आपके साथ बड़े बुजुर्ग जो भी हैं तो उनके साथ सहयोग करके सबको दर्शन करना है, तो कोई दिक्कत ना हो, सब लोग आसानी से दर्शन कर सके, यही मैं श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ। और ये भी कहूँगा कि हर सोमवार को आइए और जो लास्ट सोमवार होगा उसमें हम लोग अपने व्यापार मंडल की तरफ से महा भंडारा कराने का भी योजना है। तो सब आप लोग के सबके सहयोग से ये संभव है, तो आप लोग बस साथ दीजिए और आप लोग देखते आइए हम लोग व्यापार मंडल वाले मिलकर क्या क्या किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? हमारा शैलेश का सौधन नाम है। अब क्या महाराजगंज जो है
दूसरे सोमवार को जो है सावन दूसरे सोमवार को आप क्या कहेंगे? सब अच्छा है, एकदम लगे हैं हम लोग, पूरा भाई सब लगे हैं महाराज। ये व्यापार मंडल से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चाहिए तो भी सब मिल जाता है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद कौशोधन। हाँ सर, आप जो है इतनी शानदार व्यवस्था जो हुई है इस पर जो आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको इस न्यूज़ को हम नमस्ते करते हैं, बहुत आपका धन्यवाद है इस मंदिर में आए। और गुप्तनाथ मंदिर का मैं चरणों में नमन करता हूं कि हमें शक्ति प्रयाल और ताकत दोनों दे रहे हैं, हम जीव जान से लगे रहें। और इस ग्राम सभा महाराजगंज व्यापार मंडल चौराहे के सभी व्यापारियों ने बहुत सहयोग किया, गुप्तनाथ मंदिर में बहुत सहयोग किया, जीव जान दल बल ताकत ने लगाया और इस मंदिर में सारी व्यवस्था किया। दुकानदारों को भी सहयोग किया गया, मतलब मेला वासियों को भी सहयोग किया गया। यहाँ हमारे गुप्तनाथ मंदिर में कईयों वर्ष से कईयों साल से गुप्तनाथ मंदिर एकदम निराशे रहते थे। एक लाइट जलता था यहाँ के ग्राम सभा श्रीरामपुर बॉर्डर और ग्राम सभा महाराजगंज बॉर्डर के दोनों अंतर्गत में है। इस मंदिर में बहुत सारे कार्य पड़े हैं, व्यापार मंडल ने सारे पैसे इकट्ठा कर इसमें इन्वर्टर बैटरी लगाया गया, इसमें पेंट कराया गया, इसमें लाइट लगाया गया। कई मंदिरें हैं, राम जानकी जी की मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है, सरस्वती माता जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। कई मंदिरों में लाइटें अंधेरे पड़ते थे। मणिकांत वर्मा। क्या कहेंगे आप? हम अपने व्यापार मंडल का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, इस मंदिर पे ध्यान दिया। नहीं तो यहाँ मंदिर में आने के बाद ये गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी, फिर कोई व्यवस्था नहीं था, किसी को दर्शन के महिलाएं पुरुष कोई क्रमशः नहीं होता था, सब एक के ऊपर चढ़ के किसी को दर्शन तो हो ही नहीं पाता था। मुख्य रूप से शंकर जी का दर्शन हो ही नहीं पाता था। लेकिन व्यापार मंडल हमारा जो सहयोग करते हुए इतना अच्छे से क्रमशः लाइन लगाया, पुरुषों की लाइन अलग, महिलाओं की लाइन अलग, इस तरह सभी खुश है, दूर दूर से आ रहे हैं लोग, बहुत खुश हो प्रसन्न होकर जा रहे हैं कि दर्शन हुआ बहुत अच्छे से। चंद्रपाल कसौधन। क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे नहीं, मतलब हम यही कहेंगे कि यहाँ पे स्थित गुप्तनाथ मंदिर के प्रांगण में जो आए हैं सभी भक्तों का हार्दिक शुभकामना हो और बाबा गुप्तनाथ की कृपा से सब लोग आगे बढ़ें। ये गुप्तनाथ मंदिर बहुत प्राचीन है, हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से ये मंदिर देखा जा रहा है, लेकिन पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। और ये हुआ हमारे व्यापार मंडल समिति के सदस्यगण के द्वारा हुआ। कुछ सदस्य लोग हैं कि यहाँ पे दिन रात समय दिए, मदद किए, और कुछ भाई लोग हो कि जो जन धन दल बल सब कुछ से मदद किए। और यही साथ रहा कि हम लोग और भी चीज़ें करते रहें, जैसे मान लीजिए सावन के महीने में, फिर इसके बाद जन्माष्टमी आता है, नवरात्रि आता है, हम लोग और चीज़ों का धार्मिक चीज़ों पे बहुत प्रबल बल देते हैं। यही कहें।